नमस्कार दोस्तों। अप्रैल 2009 में मरसक अलबामा नाम की एक शिप अल-अला ओमान से निकलती है। ओमान जो कि एक अरबिक कंट्री है और ये वेस्टर्न एशिया में स्थित है। इस शिप के अंदर कैप्टन फिलिप्स और अमेरिका के 21 लोग हैं। ये शिप मोम्बासा केन्या जा रही है। पर क्या ये शिप केन्या पहुंच पाएगी? आइए समझते हैं इस शिप के हाईजैकिंग की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी। दोस्तों 7 अप्रैल 2009 को ये शिप सोमालिया से कुछ 100 मील दूर था। सोमालिया दरअसल ये वही क्षेत्र है जिसे समुद्री लुटेरों का अड्डा कहा जाता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो छोटी मोटी शिप को लूटने का काम करते हैं। दरअसल कैप्टन फिलिप्स को इसकी चेतावनी पहले ही दी गई थी और कैप्टन फिलिप्स ये जानते थे दोस्तों कि सोमालिया समुद्री लुटेरों के हमलों के लिए प्रसिद्ध है। पर फिर भी शिप की रफ्तार कम नहीं की गई। शिप अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। उधर सोमालिया के तट पर ये 4 लोग आते हैं और इन चारों के हाथ में ये राइफल्स होते हैं। इनमें से एक का नाम म्यूसा बताया जाता है और वो खुद को इन तीनों का लीडर बताता है। और सोमालिया पर रहने वाले जो लोग थे दोस्तों, उनको ये लोग एक टास्क देता है कि तुम्हें इस समुद्र से एक बड़े जहाज को पकड़ के लाना है। दरअसल इस समुद्र पर मौजूद सारे लोग समुद्री लुटेरे, बीच पर रहने वाले लोग इन चारों के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास पैसों की बहुत कमी है। अब इस बीच से 2 छोटी और एक बड़ी जहाज निकलती है। इन जहाज़ों के अंदर वो समुद्री लुटेरे और उनके साथ वो 4 लोग होते हैं। ये लोग समुद्र में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस शिप के जो पायलट है वो आसपास के शिप को ट्रैक करने लगते हैं, लेकिन इस समय उनके आसपास बहुत सारे शिप दिखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो कोई गड़बड़ी की तो वो पकड़े जाएंगे। तभी उसे दूर में एक शिप दिखाई देती है। ये लोग उस शिप की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लेते हैं। अब ये उस शिप में होने वाले हर एक आवाज़ को सुन सकते हैं और इन लुटेरों को यह पता चल जाता है कि ये शिप मोम्बासा केन्या जा रही है। दरअसल ये वही शिप है दोस्तों जिसमें कैप्टन फिलिप्स और वो 21 अमेरिकी सवार है। इधर कैप्टन फिलिप्स को पहले से ही पता था कि ये जगह कितना खतरनाक है, इसलिए वो अपने बाइनोकुलर निकाल कर इधर उधर देखते हैं। तभी एक शिप इनकी ओर तेजी से आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त वो शिप इनसे बहुत दूर है। फिर ये रडार में जाकर देखते हैं, तब इन्हें उस शिप पर शक होने लगता है। तब ये अपने क्रू मेंबर्स से कहते हैं कि शिप को बाईं ओर मोड़ दिया जाए और जब शिप को लेफ्ट किया जाता है तो वो शिप फिर से इनका पीछा करने लगता है। तब कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं कि जरूर ये समुद्री लुटेरे हैं जो हमारी जहाज को लूटने के लिए आ रहे हैं। तब ये इस बात की जानकारी दुबई की एक संस्था को देते हैं, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई। ये एक ऐसी संस्था है जो कि समुद्री जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। कैप्टन फिलिप्स उस संस्था के एक ऑपरेटर से बात करते हैं। ऑपरेटर कहती है, हमने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है। आप अपने शिप के सारे दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लीजिए। ये भी हो सकता है कि जो शिप आपका पीछा कर रहा है वो मछुआरे हो। कैप्टन फिलिप्स ये कहकर फोन काट देते हैं कि वो मछुआरे नहीं है। कैप्टन फिलिप्स एक बार फिर से अपनी बाइनोकुलर में देखते हैं। इस बार वो शिप इनके काफ़ी नज़दीक था। इनकी बीच की दूरी लगभग 1 मील होगी। अब कैप्टन फिलिप्स को सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है और अब कैप्टन फिलिप्स देख लेते हैं कि इन सब के हाथ में गन्स है। यानी कि अब कैप्टन फिलिप्स को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वो सब के सब लुटेरे हैं। अब कैप्टन फिलिप्स अपना टेलीफोन उठाते हैं और पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक बार और कैप्टन ने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, बट उस समय पुलिस से कांटेक्ट हो नहीं पाया। और इस बार कैप्टन फिलिप्स कॉल पर कहते हैं कि हमें 2 छोटी बोट्स फॉलो कर रही है जिनमें हथियार के साथ लुटेरे हैं। दरअसल ये सारी बातें वो लुटेरे सुन रहे होते हैं और कैप्टन फिलिप्स को ये सारी बातें पता थी, इसलिए अगले ही पल कैप्टन फिलिप्स अपनी आवाज़ बदल कहते हैं कि अगली 5 मिनट में आर्मी का एक हेलीकॉप्टर तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाएगा। दरअसल इस बार भी फिलिप्स पुलिस से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो जानबूझकर अपनी आवाज़ बदलकर ये बात बोलते हैं ताकि वो लुटेरे डर के वापस चले जाएं। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है दोस्तों। उन दोनों में से एक बोट वापस चल जाता है और उनके पीछे आने वाला एक बड़ा शिप भी वापस चल जाता है। पर अभी एक बोट जिसमें 4 लुटेरे होते हैं वो लगातार कैप्टन फिलिप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अब कैप्टन फिलिप्स इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इनको लहरों में उलझाने लगते हैं। वो अपने शिप की स्पीड को कम कर देते हैं और शिप को राइट लेफ्ट करने लग जाते हैं, जिससे पानी में जोरों की लहर आने लगती है और इस लहरों में फंसकर उसकी बोट का इंजन खराब हो जाता है और अब कैप्टन फिलिप्स का शिप इनसे बहुत दूर निकल चुका है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो लुटेरे कैप्टन फिलिप्स तक पहुंच पाएंगे? अब रात हो जाती है। अब कैप्टन फिलिप्स और उनके क्रू मेंबर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर दोबारा से ये लोग आ जाएंगे तो क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम उनसे लड़ेंगे, जिस तरह हमने उसे आज रोका है हम कल भी उसे ऐसे ही रोकेंगे। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है, हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है, बल्कि हमें शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है। क्यों ना हम किसी दूसरे रास्ते से जाएं और किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां हम इन लुटेरों से सेफ रहेंगे। वैसे भी अगर हम अपनी शिप को तेज़ रफ्तार में चलाएं तो 5 से 6 घंटों में 100 से 150 मील की दूरी तय कर सकते हैं। तभी कैप्टन फिलिप्स सबको समझाने लगते हैं, अभी हम अफ्रीका के जिस जगह पे हैं वहाँ पे लुटेरों के 5 गैंग्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पे हमें मिलेंगे। हर 300 मील पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपनी सही डायरेक्शन
यानी कि मोम्बासा की ओर ही जाना चाहिए और शिप फिर से मोम्बासा की ओर निकल पड़ती है। और अगली सुबह फिर से वही लुटेरे जिनके बोट का इंजन खराब हो गया था वो फिर से कैप्टन फिलिप्स के पास पहुंच जाता है। अब एक बार फिर से कैप्टन फिलिप्स पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बार उनका पुलिस से कांटेक्ट हो भी जाता है। कैप्टन फिलिप्स समुद्री पुलिस को बता देते हैं कि एक बोट उनका पीछा कर रहा है जिसमें 4 समुद्री लुटेरे हैं। समुद्री पुलिस कहती है कि हम जल्द ही आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इधर कैप्टन फिलिप्स अपने शिप के चारों ओर पानी के प्रेशर को ऑन कर देते हैं ताकि वो लुटेरे शिप पर चढ़ न पाए। कैप्टन फिलिप्स लुटेरों पर हमला भी करते हैं पर फिर भी किसी न किसी तरीके से वो लुटेरे शिप पर चढ़ जाते हैं। अब वो चारों लुटेरे कैप्टन फिलिप्स के शिप पर चढ़ चुके हैं। कैप्टन फिलिप्स बहुत ही घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब उनका शिप इन लुटेरों के हाथ में है। इसलिए अब वो अनाउंस करते हैं कि इस शिप में जितने भी लोग हैं सब के सब नीचे इंजन रूम में जाकर छिप जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदी बने। जब तक मैं पासवर्ड समर टाइम ना बोलूं कोई भी बाहर नहीं आएगा। तभी वो लुटेरे कैप्टन फिलिप्स के पास आ जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके एक साथी को बंदी बना लिया जाता है। इन लुटेरों का लीडर म्यूसा कैप्टन फिलिप्स से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम यहाँ पर एक सौदा करने आए हैं। कैप्टन फिलिप्स म्यूसा से कहते हैं इस शिप में कुछ भी नहीं है, इस शिप में सिर्फ खाने पीने का सामान और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारे पास सिर्फ $30,000 अगर तुम चाहो तो ये लेकर जा सकते हो। म्यूसा कहता है हम भिखारी नहीं है, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर टैंक पर बुलाओ। वो अपने टेलीफोन में कहते हैं सब लोग ऊपर आ जाओ, लेकिन दोस्तों इस बार वो अपना पासवर्ड नहीं बोलते हैं इसलिए कोई भी ऊपर नहीं आता है। इससे पहले कि लुटेरे कुछ कर पाते शिप अचानक से बंद हो जाती है और जब लुटेरे कैप्टन फिलिप्स से पूछता है कि ये शिप कैसे बंद हो गई तो कैप्टन फिलिप्स बताते हैं कि हमने इस शिप को बहुत अधिक रफ्तार में चलाया था, हो सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हो गई होगी। अब दोस्तों इन लुटेरों का लीडर म्यूसा शिप में मौजूद सभी लोगों को ऊपर बुलाने के लिए एक अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है नीचे जितने भी लोग हैं अगर वो जल्द से जल्द नहीं आएंगे तो हम हर 1 मिनट पर उनके एक साथियों को मौत की घाट उतार देंगे। लेकिन इस बार भी कोई भी ऊपर नहीं आता है क्योंकि ये फिलिप्स के ऑर्डर थे कि जब तक वो पासवर्ड समर टाइम ना बोलेंगे कोई भी ऊपर नहीं आएगा। अब ऊपर कोई भी नहीं आता है दोस्तों तो म्यूसा खुद शिप के इंजन रूम में जाकर देखना चाहता है और नीचे से सभी लोगों को ढूंढकर ऊपर एक जगह पर करना चाहता है। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं हाँ ठीक है, पर नीचे इंजन रूम में लाइट ऑन है और वो ऑफ नहीं होना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना होगा, नहीं तो इंजन रूम पूरा अंधेरा हो जाएगा, फिर हम किसी को ढूंढ नहीं पाएंगे। और यह कहते हुए वो अपने हाथ में रखे हुए वॉकी टॉकी को ऑन कर देते हैं जिससे उनके शिप के सभी मेंबर्स जो कि इंजन रूम में छुपे होते हैं दोस्तों वो सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लाइट को ऑफ करना होगा, नहीं तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। तभी इनमें से एक आदमी जनरेटर बंद करने के लिए जाता है और दूसरा पानी लेने के लिए। इधर कैप्टन फिलिप्स म्यूसा और उनके तीनों साथी नीचे इंजन रूम में आने के लिए तैयार है। कैप्टन फिलिप्स जानबूझकर इसे दूसरी जगह पर ले जाने की कोशिश करता है जहाँ पर कोई नहीं है, पर उसी समय दोस्तों म्यूसा शिप में लगे हुए एक मैप को देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये इंजन रूम नहीं बल्कि इंजन रूम सबसे आगे है। वो कैप्टन फिलिप्स से कहता है मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना, ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी खराबी यहाँ पर हुई है वो सब कुछ इंजन रूम से ही हुई है, इसका मतलब इंजन रूम में जरूर कोई ना कोई होगा। तो फिलिप्स कहते हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी लेना पड़ेगा क्योंकि इंजन रूम बहुत गर्म है। तभी फिलिप्स पानी लेने के लिए जाते हैं लेकिन इंजन रूम से एक आदमी पहले पानी लेने के लिए आया हुआ होता है दोस्तों। कैप्टन फिलिप्स उसे देख लेते हैं, इसलिए जब म्यूसा के लोग उनके पीछे आता है तो कैप्टन फिलिप्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, तुम्हें चोट लग सकती है। यह कहकर फिलिप्स उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं। अब फिलिप्स और वो चारों लोग नीचे इंजन रूम के लिए निकल जाते हैं। अब इधर पानी लेने के लिए जो आदमी पहले से आया हुआ होता है दोस्तों वो ये बात सुन लेता है कि फिलिप्स ने कहा है कि तुमने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ है, और ये बात वो अपने वॉकी टॉकी से नीचे इंजन रूम में सबको बता देता है कि जो लोग तुम्हारे पास नीचे इंजन रूम में आ रहे हैं उन्होंने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ है, तो नीचे दरवाजों पर कांच बिछा देना जिससे वो लोग जख्मी हो जाएंगे। इंजन रूम में छुपे हुए लोग ऐसा ही करते हैं और जब इंजन रूम का दरवाजा खुलता है और जब फिलिप्स इंजन रूम का दरवाजा खोलते हैं तो म्यूसा के आदमी के पैरों में कांच छुप जाता है। अब ये तीनों के तीनों इंजन रूम में आ चुके हैं जहाँ पर सभी लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि जो आदमी बाहर गया था वो जनरेटर को बंद कर देता है। म्यूसा लाइट ऑफ होने से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो फिलिप्स से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिलिप्स कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि हम अंधेरे में यहाँ पर किसी को ढूंढ नहीं सकते हैं। म्यूसा कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथियों को और दोस्तों को ढूंढ कर रहूंगा। म्यूसा का एक साथी जिसका पैर कटा हुआ होता है उसे बहुत दर्द होता है, इसलिए म्यूसा फिलिप्स से कहता है कि तुम इसे ऊपर लेकर जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ रहा हूँ। फिलिप्स और म्यूसा के साथी ऊपर चले जाते हैं और इधर म्यूसा फिलिप्स के साथियों को ढूंढना शुरू करता है, पर फिलिप्स के साथी म्यूसा को बंदी बना लेते हैं। उधर कैप्टन और म्यूसा का दोनों साथी ऊपर कंट्रोल रूम में पहुंच चुका होता है और तभी क्रू मेंबर रेडियो पर ऊपर कंट्रोल रूम में एक संदेश भेजता है कि तुम्हारा लीडर अब पकड़ा जा चुका है, अगर तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो तुम्हें कैप्टन फिलिप्स को और उनके साथियों को छोड़ना होगा। वॉकी टॉकी कैप्टन फिलिप्स के पास में होता है। कैप्टन फिलिप्स म्यूसा से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा बोट तुम्हारे पास नहीं है, पर फिर भी अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो हम तुम्हें एक लाइफ बोट दे सकते हैं और हमारे पास $30,000 है, वो भी तुम लेकर जा सकते हो
और इस खेल को यहीं पर खत्म कर दो। म्यूसे इस डील के लिए मान जाता है। कैप्टन फिलिप्स वो $30,000 निकालते हैं। साथ ही साथ उन लुटेरों में से एक को लाइफ बोट को ऑपरेट करना सिखाते हैं कि किस तरह से इसे पानी में उतारना है। म्यूसे के लोग कहते हैं कि म्यूसे को छोड़ दो। म्यूसे को छोड़ दिया जाता है। म्यूसे अब लाइफ बोट के अंदर आ जाता है। तभी वो अपने पीछे वाले साथी को इशारा करता है। तभी उसका एक साथी गन के पिछले वाले भाग से फिलिप्स के ऊपर हमला कर देता है और कैप्टन फिलिप्स भी लाइफ बोट के अंदर गिर जाते हैं और तभी वो लाइफ बोट का दरवाजा बंद कर देते हैं और लाइफ बोट को पानी में उतार देते हैं। यानी कि 4 लुटेरों ने कैप्टन फिलिप्स को अगवा कर लिया और उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। और यहीं पर दोस्तों कहानी में एक बड़ी ट्विस्ट हुई है। हाईजैकिंग कैसे किडनैपिंग में बदल गई। अब जो बड़ा शिप होता है दोस्तों वो भी उस लाइफ बोट को लगातार फॉलो करने लगता है क्योंकि क्रू मेंबर्स ये नहीं चाहते कि कैप्टन फिलिप्स उनकी आंखों से ओझल हो। वहीं दोस्तों ये सारी बात यूएस नेवी को पता चल चुका था। यूएस नेवी बहुत ही जल्द अपने ड्रोन्स भेज देते हैं जिसमें कैमराज लगा हुआ होता है और वो लगातार उस लाइफ बोट को देख रहा होता है। दरअसल ये लाइफ बोट अब सोमालिया जा रही है और सोमालिया जाने का भी एक रीजन है। सोमालिया जाने के बाद कैप्टन फिलिप्स जिस भी कंपनी में काम करता था उससे वो पैसे की मांग करेगा। अब ये जो लुटेरे थे दोस्तों ये लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं क्योंकि इनके पास में इनका जो नशीला पदार्थ था वो खत्म होता जाता है। तभी यूएस नेवी म्यूसा से कांटेक्ट करता है। यूएस नेवी का शिप अब बहुत इसके पास पहुंच चुका है जिसे देखकर म्यूसा घबरा जाता है। यूएस नेवी के कमांडर कहते हैं देखो हम तुम्हें जाने देंगे बस तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। तभी उधर से म्यूसा का आवाज आता है हम आतंकवादी या फिर कोई लुटेरे नहीं है बल्कि हम तो मामूली से मछुआरे हैं। और वो कैप्टन फिलिप्स को छोड़ना भी नहीं चाहता है। म्यूसा कहता है कि हम कैप्टन फिलिप्स को तब छोड़ेंगे जब तुम हमें $10 ला कर दोगे। म्यूसे को बताया जाता है कि ये इतना आसान नहीं है, इतने पैसे इकट्ठा करने में बहुत वक्त लगेगा, तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देने के लिए आना चाहते हैं। म्यूसे इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास खाना और पानी की बहुत कमी थी। बहुत ही जल्द यूएस नेवी की 2 छोटी बोट्स उस तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि हम सबसे पहले कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं। तभी कैप्टन फिलिप्स को बाहर निकाला जाता है। कैप्टन फिलिप्स पूछते हैं कि क्या मेरे परिवार को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी यूएस नेवी के कमांडर कहते हैं हाँ हम उन्हें पल पर की खबर दे रहे हैं। फिलिप्स कहते हैं कि मेरे परिवार वालों को पता होना चाहिए मैं लाइफ बोट में सीट नंबर 15 पर हूँ। ये यूएस नेवी के लिए एक इंडिकेशन होता है कि कैप्टन फिलिप्स सीट नंबर 15 पर बैठे हुए हैं। वहीं म्यूसे का साथी ये देखता है कि म्यूसे लगातार नेवी वालों से बात कर रहा है। वो कैप्टन फिलिप्स के कान के पास में गोली चला देता है और म्यूसे को अंदर आने के लिए बोलता है और वो म्यूसे से कहता है कि तुम्हें उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से यूएस नेवी के बोट को वापस ले लिया जाता है। एक बार फिर से यूएस नेवी से रेडियो कॉल किया जाता है ये जानने के लिए कि कैप्टन फिलिप्स ठीक है या फिर नहीं। फिलिप्स कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और अब रात हो जाती है। अब ये सोमालिया से कुछ ही दूर पर है और अगर एक बार ये लोग सोमालिया पहुँच गए फिर कैप्टन फिलिप्स को ढूंढना असंभव हो जाएगा। तभी कैप्टन फिलिप्स म्यूसे को कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। उसे टॉयलेट जाने के लिए इजाज़त दे देता है लेकिन उसके साथ अपने एक आदमी को भेजता है जिसके पैरों में कांच चुभा हुआ था। फिलिप्स उसे पानी में धक्का दे देते हैं और खुद भी पानी में कूद जाते हैं और वो अपने बड़े शिप की ओर बढ़ने लग जाते हैं। उधर यूएस नेवी कैमरे में देख लेते हैं कि पानी में कोई 2 लोग कूदे हुए हैं लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि वो कौन थे। इससे पहले कि यूएस नेवी कोई एक्शन ले पाती म्यूसे एक बार फिर से कैप्टन फिलिप्स के पास पहुंच जाता है और कैप्टन फिलिप्स को एक बार फिर से बंदी बना लिया जाता है। और इधर हेलीकॉप्टर से यूएस सीट भी पहुंच जाती है। बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें सोमालिया तक नहीं पहुंचने देंगे। तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दोगे तब हम तुम्हें सोमालिया जाने देंगे। लुटेरे समझ जाते हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब म्यूसे गन पॉइंट पर कैप्टन फिलिप्स को बाहर ले जाता है और वो रेडियो कॉल पर कहता है अगर कोई जरा सी भी चालाकी की तो मैं फिलिप्स को मार दूंगा। उधर से एक दूसरा अफसर कहता है कि हमारे बॉस से बात कर ली है। साथ ही साथ वो इन चारों के आईडी और नाम भी बताता है और कहता है कि तुम्हें सौदा करने के लिए तुम में से किसी एक को हमारे पास आना होगा। म्यूसे वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही यूएस नेवी की वहां पर 2 बोट आ जाती है और वो उस लाइफ बोट पर एक रस्सी बांध देते हैं ताकि उस लुटेरों की बोट इनकी कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ वो लुटेरे की बोट पर एक डिवाइस भी लगा देते हैं ताकि अंदर जो बात हो रहा है उसे वो सुन सके। ये लोग उस बात को माइंड नहीं करते क्योंकि इनके एक साथी म्यूसा उसके पास है। साथ ही साथ अब इनकी डील भी होने वाली है। यूएस नेवी कैप्टन फिलिप्स को पहनने के लिए एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने जगह पर जाकर बैठ जाना। साथ ही साथ वो म्यूसे को लेकर चल जाते हैं। अब इस लाइफ बोट में कैप्टन फिलिप्स और म्यूसे का वो 3 साथी है। अब इस लाइफ बोट के सामने बड़ी बड़ी लाइट्स जला दी जाती है जिससे उन लुटेरों को कुछ भी आगे दिखाई नहीं देता है। और सामने यूएस नेवी के शिप पर जो स्नाइपर्स होते हैं वो इन सब लुटेरों को एक निशाने पर लेना चाहते हैं पर सब लोग निशाने पर नहीं आते हैं। और साथ ही साथ ये लोग उस लाइफ बोट को अपनी ओर खींच भी रहे होते हैं पर ये तीनों लुटेरे इस बात को माइंड नहीं करते क्योंकि इनका एक साथी म्यूसा यूएस नेवी के पास है और अब इनकी डील भी होने वाली है। इधर अब कैप्टन फिलिप्स को लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे क्योंकि यहाँ पर टेंशन का माहौल बहुत बढ़ चुका है। अब वो अपने परिवार को एक लेटर लिखते हैं। तभी उन लुटेरों में से एक को लेटर लिखते हुए देख लेते हैं और उनके बीच हाथापाई हो जाता है। तब वो लुटेरे कैप्टन फिलिप्स के हाथ बांध देते हैं और उनकी आंखों पर पट्टी लगा देते हैं और अब ये लोग समझ चुके हैं कि इनके साथ अब खेल खेला जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा और जो खतरनाक लुटेरा होता है वो अब तय करता है कि कैप्टन फिलिप्स को वो अब शूट कर देगा जबकि शेष 2 लुटेरे
ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। वहीं अमेरिकन स्नाइपर्स जो इन्हें निशाने पर ले रखा है, उनके निशाने पर अब 2 होता है। तभी उनके पास ऑर्डर आता है कि अब बोट को खींचना बंद करो, और जैसे वो लाइव बोट को खींचना बंद करते हैं, बोट पर एकाएक झटका लगता है जिससे तीनों एक निशाने पर आ जाते हैं और स्नाइपर्स तीनों को मार देते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। हालांकि अभी वो गहरे सदमे में होते हैं, बट इनकी जान बच चुकी है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। म्यूस है जिसे यूएस आर्मी ने पकड़ लिया, उसे 33 साल की सजा सुनाई जाती है और आज अभी आप वीडियो देख रहे हो, इस समय अभी वो जेल में है। ये कैप्टन फिलिप्स के 2009 की सच्ची घटना थी। उसके बाद 2013 में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई कैप्टन फिलिप्स नाम से। दोस्तों, पिछले 200 वर्षों में पहली बार लुटेरों ने यूएस शिप पर कदम रखा था। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारी पिछली वाली अमेजिंग वीडियो को देख सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग।